हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जो अपना क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का जो चैप्टर पढ़ रहे थे श्वसन और गैसों का विनिमय, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसका लास्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। हमें आज पढ़ना है गैसों का विनिमय, यानी कि गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि श्वसन कैसे होता है, उसका क्या प्रोसेस है। हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे इंस्पिरेशन होता है, कैसे हवा अंदर जाती है, कैसे बाहर जाती है, ये हम लोगों ने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि उसका एक्सचेंज कैसे होता है। जो गैस हम लोग अंदर लेते हैं, यानी कि हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो जो बाहर की हवा है और उसका और बॉडी में एक्सचेंज कैसे होता है, किस तरीके से ऐसा एक्सचेंज होता है कि ऑक्सीजन तो बॉडी में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड फिर एक्सपायरेशन के साथ बाहर चली आती है। तो ये किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो ये डिपेंड करता है कि दाब कितना है, वायु का दाब कितना है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन जिसका एक्सचेंज होना है उसका वायु दाब कितना है, इस पे डिपेंड करता है। और जिस झिल्ली के जो झिल्ली की मोटाई है वो भी विसरण दर को प्रभावित करती है। और जो ये होता है चेंज, वो सांद्रता प्रवणता के आधार पर सरल विसरण द्वारा होता है। यानी जो प्रोसेस जो इसमें होता है वो सरल विसरण होता है। यानी कि जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, हम जानते हैं कि विसरण में क्या होता है कि जहाँ पे जिस चीज़ का प्रेशर ज़्यादा होता है वो वहाँ से कम प्रेशर की तरफ जाती है। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बताया था, मैंने एग्जाम्पल दिया था पहले कि हमें कुकर में क्योंकि प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए जो कुकर की हवा होती है वो बाहर निकलने के लिए परेशान रहती है। जैसे उसको थोड़ा सा स्पेस मिलता है वो बाहर आ जाती है। तो जिस जहाँ पे विसरण में यही होता है कि जिस जिस चीज़ का दाब ज़्यादा जहाँ पे होता है वहाँ से वो कम प्रेशर की तरफ जाना चाहती है। तो यही प्रोसेस होता है रिस्पायरेशन में भी। तो सबसे पहले तो हम एक बेसिक चीज जान लेते हैं। देखिए क्या होता है कि ये हमारा ये जो है हमारा हो गया लंग्स, ठीक है। अब ये लंग्स में ऑक्सीजन आया, ठीक है, ये ऐसे। अब हम हार्ट अलग बना रहे हैं, तो ये मत समझ लीजिएगा कि हार्ट जो है वो, एक मिनट सब डिलीट हो गया, रुकिए। ये नहीं समझिएगा कि जो लंग्स है मैं हार्ट को अलग बना रही हूँ ताकि अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। ये मान लीजिए कि आपका हार्ट है, उसके 4 चैम्बर हैं। हमें पता है कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। तो क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो आया लंग्स में, यहाँ से लंग्स में आया। उसके बाद लंग्स से क्या होगा कि लंग्स से ये जाएगा हार्ट में। ब्लड, ये जो यहाँ पे वेन्स होती हैं, पल्मोनरी वेन्स होती हैं, पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं डीऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है। किधर लेके आती है? ये लेकर आती है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट एट्रियम में। फिर लेफ्ट एट्रियम से फिर वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ आ गया वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाता है। ये फिर पूरी बॉडी में ब्लड जाएगा। और फिर क्या होता है कि फिर पूरी बॉडी से 2 वेन होती है, मेजर वेन। यानी तो वैसे तो बहुत सारी कैपिलरीज छोटी छोटी है, फिर वेन है, वेन और आर्टरी को बोलते हैं धमनी और शिरा। तो क्या होता है कि 2 वेन जो मेजर वेन होती है, एक को बोलते हैं सुपीरियर वेना कैवा और एक को बोलते हैं इंफीरियर वेना कैवा। ये दोनों बॉडी से जब हमारी बॉडी में जो भी हर सेल के अंदर जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, तो उन उपापचयी क्रियाओं के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो एओर्टा के थ्रू, यानी जो हमारे बॉडी में जो आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जिस ब्लड में ऑक्सीजन होता है उनको पूरी बॉडी में पहुंचाती है। तो हर सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, हर सेल को ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है, तो वो ब्लड तो वहाँ चला जाता है। और जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनके नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वेन्स के थ्रू, पहले कैपिलरीज फिर वेन्स के थ्रू जुड़ता हुआ आता है सुपीरियर वीना कैवा और इंफीरियर वीना कैवा। ये बॉडी की 2 मेजर वेन है, उसमें चला जाता है। फिर वहाँ से ये आता है, ये दोनों खुलती है राइट साइड के एट्रियम में खुलती है।
फिर ये राइट एट्रियम से, ये राइट एट्रियम में पहुंची, फिर राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में, और यहाँ लेफ्ट एट्रियम से निकलता है पल्मोनरी ट्रंक। फिर ये पल्मोनरी ट्रंक दोनों लंग्स में अलग अलग चला जाता है वापस। ये यहाँ पे जब दोनों लंग्स में पहुंच जाता है तो दोनों लंग्स में यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वापस लंग्स में आ जाता है, और यही फिर यहाँ से वापस रिलीज हो जाता है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी उसी तरीके से बनाया गया है कि जो ब्लू पार्ट है वो डीऑक्सीजनेटेड है, और हमेशा हम लोग जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ब्राइट रेड कलर का होता है, और जो थोड़ा सा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन नहीं होता, वो थोड़ा सा पर्पल कलर का होता है। मीन्स उसमें रेडनेस वैसी नहीं होती है, चूँकि हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन की वजह से जो होता है ब्लड का कलर रेड होता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी रहती है, तो क्या होता है कि ब्लड का कलर वैसा ब्राइट रेड नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे अंतःश्वासित वायु है, ये जा रही है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का जो अमाउंट, ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो है 104 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है वो है 40 mmHg। यहाँ से जाने के बाद ये देखिए, ये अभी हमने बताया कि ये किधर जाएगी, जो पहले हमने जो ब्लड जो लिया हमने जो, तो वो ऑक्सीजन चला जाएगा किधर, हमने बताया ऑक्सीजन जाएगा लेफ्ट साइड में। ऑक्सीजन ब्लड लेफ्ट साइड में चला गया, फिर यहाँ से देखिए ये राइट एट्रियम है, यहाँ पहुँचा, ये देखिए ये यहाँ से ऐसे आ गया, और उसके बाद ये है हमारी, ये हमारी जो है वो है ये सिस्टमिक धमनी, जो मेन एओर्टा है, इसके थ्रू ये फिर जा रहा है बॉडी के सारे टिश्यूज़ में। ये देखिए यहाँ पे पहुँच जा रहा है, तो यहाँ पे जब ये आ रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर जो है 104 mmHg है। फिर उसके बाद यहाँ पे आया, इसमें ऑक्सीजन का प्रेशर जो है 95 mmHg है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg है। फिर ये यहाँ पे जब आ गया, देखिए अब यहाँ पे ये टिश्यू में चला गया, ये टिश्यूज़ है ऊतक, तो ऊतक में चला गया। अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऑक्सीजन तो इसने ले लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ भेज दिया, ब्लड में भेज दिया। ये सिस्टमिक शिरा है। अब ये शिरा जाएगी किधर, शिरा जाती है राइट, ये राइट साइड के एट्रियम में दाईं ओर, ये वहाँ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना है 45 mmHg, और ऑक्सीजन का 40 mmHg है, तो क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, अब ये गया राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, और फिर वहाँ से लंग्स में वापस चला गया। तो इस तरह से जो हमारा ऑक्सीजन का जो होता है एक्सचेंज, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो होता है। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये जो है, ये जहाँ पे चार्ट दिया गया कि वातावरण की तुलना में विसरण में सम्मिलित विभिन्न भागों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आंशिक दबाव होता है वो कितना होता है, तो ये हम लोगों को एज इट इज़ याद कर लेना है, क्योंकि हमें पता है कि वातावरणीय उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है तो 159, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जो है 0.3 है। वायु कूपिका में 104 जो होता है ऑक्सीजन का प्रेशर होता है, 40 होता है कार्बन डाइऑक्साइड का mmHg। अनऑक्सीकृत रक्त, अनऑक्सीकृत रक्त मीन्स ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, ऑक्सीजन कम मौजूद है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो वहाँ पे 40 और कार्बन डाइऑक्साइड का 45 होता है। और ऑक्सीकृत रक्त जहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद होता है, यानी कि ऑक्सीजन, देखिए जितने भी बॉडी की आर्टरी है यानी कि शिरा, उसमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जितनी भी धमनी होती है यानी कि वेन्स, उसमें होता है, वेन्स में होता है डीऑक्सी।